आज चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ध्यान से सुनना, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब आप विचार करना, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है पानी के पास? पानी के पास छुआछूत का भाव नहीं है। कहे पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, पानी गरीब की भी प्यास बुझाता है, पानी पापी की भी प्यास बुझाता है, पानी पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है, पापी निर्धन की भी प्यास बुझाता है, पापी धनवान की भी प्यास बुझाता है, पानी रोगी की भी प्यास बुझाता है, अन्य रोगी की भी प्यास बुझाता है, पानी बूढ़े की भी प्यास बुझाता है, जवान की भी प्यास बुझाता है, और बच्चों की भी प्यास बुझाता है। तो पानी से जीवन में यह शिक्षा लेना कि कभी व्यक्ति को छूने से मत डरना। अगर डरना तो व्यक्ति के कर्मों से नफरत करना, पर व्यक्ति की जाति से नफरत मत करना। क्योंकि संसार में कोई जाति नीच नहीं होती, संसार की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते हैं। संसार की कोई जाति नीच नहीं है, पर ऐसी कोई जाति भी नहीं है जिसमें दो चार नीच पैदा न हो गए हों। और उन दो चार नीचों ने पूरी समाज को बदनाम कर दिया, वो कोई भी समाज हो। आज जहां देखो वहां कास्ट की चर्चा हो रही है, और यह व्यास गद्दी, ये कवि, विचारक, विशेषज्ञ, ज्ञानी, जानमकार, इनको दुख का अनुभव हो रहा है। यहां कास्ट की चर्चा नहीं होनी थी, यहां हमारे राष्ट्र की चर्चा होनी थी। तो राष्ट्र की चर्चा छोड़कर, राष्ट्र के भविष्य की चिंता छोड़कर हम लोग अपने कास्ट की चिंता में लग गए हैं। व्यक्ति को छूने से मत डरना, और अगर छूबे से डराऊ नहीं होए तो हम बता रहे फिर ये चीजें ने चीज जो बिजली के नंगे तार खोने चीज जो, अगर छीबे से डराने ही है तो बिजली के नंगे तार खोने छिगो, अगर छीबे से डराने ही है तो बिच्छू के डंक खोने छिगो, अगर छूबे से डराने ही है तो सांप के मोखों छीबे में डरजो। आज जितने जे सांप जैसे मोबारे हुए, कछु कछु आदमी भी मोह से जहरो गलत है, उनसे भी दूर रहियो। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। क्या? छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, घमंड। अरबों खरबों कुंटल सोनो जमीन में गड़ो है, फिर भी पृथ्वी ने कहूं घमंड नहीं दिखाओ। इतने कहूं 4 तोला की चेन बन पाई तो आदमी कॉलर के ऊपर डाल के फिर पूरी कथा में के देख ले हमारा 4 तोला है, अलग से कॉलर पे निकाल लेते हैं, है ना। किसी चीज का घमंड मत करो। अच्छा, एक बात और बिल्कुल गारंटी है, जेके गरे में जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन। मोटी चेन वालों को नींद नहीं आती, बिल्कुल गारंटी जानियो। सुख जो नोई, सुख जो आए के 4 रोटी खा के और मेड़ पे हाथ धर के ऐसो को नींद लग जाए तो समझ लियो भारी सुखिया हो। कई आदमी अच्छे पैसा वाले 50,000 को एसी लगो, 1 लाख को गद्दा, 2 लाख को पलका, और रात में नींद की 3 गोली खाते हैं, और रात भर उल्लू हाई पंखा चलत देखते हैं, और सवेरे गदों हाई फिर वही पैसा कमाने में लग जाता है। बोलो जो उसका सुख आए। सिराने हाथ रखता हूं, जमी पर लेट जाता हूं। सिराने, शायद आप ही के शब्द हैं, हमें दमोई की खबर आ गई। सिराने हाथ रखता हूं, जमी पर लेट जाता हूं, मैं अपना बोरिया बिस्तर हमेशा साथ रखता हूं। ये तकिया है परमानेंट, भगवान ने दाव है, कहूं भी लगाओ हाथ को तकिया और घोर का चलन लगे, समझ लियो सुखी है। कभी किसी चीज का घमंड मत करना जीवन में। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है,
पर कहीं कोई पिलर नहीं लगा कि लगो है। भगवान ने इतना बड़ा पंडाल बनाया पर कहीं कोई एक पाइप नहीं लगाया जिस पे सधा देवे। तो जैसे ये आसमान उस परमात्मा के सहारे है, ये जीवन भी उस परमात्मा के ही सहारे हो, किसी और का सहारा कभी मत करना, क्योंकि संसार के सहारे बनते ही टूटने के लिए। सिर्फ एक सहारा परमात्मा तेरा। अब आओ, आदमी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और होए तो बताइयो। आदमी के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, कहे। और हर आदमी शांति को भटक रहा हो, हर आदमी शांति के लाने भटक रहा हो। यहां तक भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्म अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकते हैं, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, संत अलग हो सकते हैं। सबका अलग अलग संतों में भरोसा है। हमारा छोटे सरकार पे भरोसा है, किसी का किसी पे भरोसा है, किसी का किसी पे भरोसा है। तो संत अलग, ग्रंथ अलग, पंथ अलग, संत अलग, पर सबको उद्देश्य एक ही है कि हमें शांति मिल जाए। बोलो है कि नहीं? जैसे तीन, अभी राजपूत जी कहां गए? डॉक्टरों की कह रहे थे, दो जनों से बुराई न करियो, एक डॉक्टर से एक भगवान से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, अगर डॉक्टर रूठ गाओ, जनता तक कह रही कि सीधे ऊपर पंडाल के ऊपर। और दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और एक व्यक्ति तुम्हें ना ढूंढ रहा हो, समझ लेना तुम हटा के सबसे सुखी आदमी। दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और एक तुम्हें ना ढूंढ रहा हो, डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। कहा भाई डॉक्टर साहब, हम तो बेर लग नहीं रही, हमें दवाई दे रहे हो काश। हाँ, अच्छा एक बात बताओ डॉक्टर साहब, हमें बहुत समय से दिमाग में चल रही है, अब तुम जजमानी बन गए डॉक्टर। डॉक्टर जो पर्चा लिखा थे दवाई को, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे के समझ में नहीं आए कि मैं लिखो का है। अच्छो अंग्रेजी पढ़वे वालों नहीं पढ़ सकत के मैं लिखो का है। और मेडिकल में वो एक लड़का घिनासो पटो पेंट पेरे पट्ट से दवाई निकाल के दे दे, उमें लिखो का रहते हैं। हमें तो जो लगा था कि जो लिख लिए थे कि हमने ले लाए हैं, तुम ले जितने ले पाओ दवाई तो भाई देना। नहीं नहीं, पर हम भैया डॉक्टर भगवान हैं, अपन तो भगवान ही के जी दवाई दे रहे दद्दा हम। डॉक्टर और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, समझ लियो तुम हटा में भारी सुखी। बोलो गलत तो नहीं है? तो पुलिस भी बहुत है दद्दा। अच्छा एक बात है, इन्होंने भर दो आज हमारे दिमाग में जो कीड़ा व्यंग को, जो कछु भी केस बने सुन कवियों पे बन जाए, हमें मुक्त कर दो जाए। हम तो सीधी कथा करते, हमारा तो दिमाग जाए पलट जाए। अच्छा एक बात है, पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से होते हैं, पुलिस और पत्नी बिल्कुल एक से। अब आप उन्हें समझ चलिए संकेत। आधी रात में तुम घरे लौट गयो, पत्नी एक बार जरूर पूछे कहां से आ रहे, और आधी रात है तुम पुलिस को मिल जाइयो तो वो एक बार जरूर पूछे कहां से आ रहा है। अच्छा, पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकत और आगे कहें कि नहीं कहें न चालान मालान ठुक जाए, हमें भी 2-3 दिन रहने। पत्नी पति के जेब में पैसा नहीं देख सकत और पुलिस। अब ये तो आनंद की बातें हैं, पर व्यासपीठ तो सत्य को स्वीकार करती है। अगर पत्नी कमर कस ले तो घर स्वर्ग बन जाएगा, अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना देगी, और मेरे देश की पुलिस अगर कमर कस ले तो भारत को बैकुंठ बना देगी, भारत को बैकुंठ बना देगी पुलिस, पर कमर कस ले। तो बात चल रही है कि आदमी के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है, और सब लोग उसी शांति की तलाश में भटक रहे। संत अलग, ग्रंथ अलग, पंथ अलग, पर सबका उद्देश्य है मुझे शांति मिल जाए। जैसे व्यक्ति 3 प्रकार से इलाज कराता है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पर सबका उद्देश्य क्या है?
हम स्वस्थ हो जाएं, किसी भी दवाई से हो जाएं। 3 लोग व्यापार करते हैं, एक किराने का व्यापार करता है, एक कबाड़े का व्यापार करता है और एक कपड़े का व्यापार करता है। पर तीनों का उद्देश्य क्या है कि पैसा आना चाहिए। घड़ी के 3 कांटे हैं, एक बड़ा है, एक मोटा है, एक पतला है कि नहीं है? पर तीनों का काम क्या है? समय बताना। ऐसा नहीं है कि एक कांटा दिन बताता हो, एक कांटा हफ्ता बताता हो, एक महीना बताता हो, नहीं, सब समय बताएंगे। तो हर व्यक्ति आज शांति की तलाश में है। अच्छा, शांति की तलाश में सब हैं, शांति चाहने को नहीं है। तुम्हारे भी शांति को बैठे नहीं आए कि शांति मिल जाए, पर चाहने तुम्हारों को भी नहीं है। अब जैसे कोनो मंच पे आवे और हमसे कहे गुरुजी बहुत अशांत है, अब तो ऐसी कृपा करो कि शांति मिल जाए। अरे को हम कह दे में कि जाओ कल शांत हो जाओ, क्या हो तुम्हारे बाप को खा रहेगा। शांति ढूंढ सब रहे पर शांति चाहने वो। अच्छा बताओ को चाह रहे हो कि हम कह दे तुम कल शांत हो जाओ? किसी को शांति नहीं चाहिए और ना कहीं बाहर से शांति मिलेगी, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर है। किसी वन में शांति नहीं है। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो दुनिया में कहीं शांति नहीं है, और अगर मन में शांति है तो तुम जहां बैठे हो वहां शांति है। इसलिए भीतर की खोज करो, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, इसलिए स्वयं की शांति की तलाश करो। और सच्ची शांति कहां है? सच्ची शांति है भगवत भजन में। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, हम माता सती के ब्याह को जल्दी निकालेंगे क्योंकि इस विवाह में हमें विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे। राजा दक्ष के यहां, दक्ष का मतलब होता है होशियार, दक्ष का मतलब होशियार, और होशियार व्यक्ति 24 घंटे दूसरे की गलती ढूंढता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है जानते हो? सुना है? पता है किसी में? हटा वालों को पता है कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख का नाम क्या है? आज सुन लो, दुनिया में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जिसको ये घमंड हो गया हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जिसको ये घमंड हो गया हो कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। वही दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। तो दक्ष का मतलब है होशियार, और होशियार व्यक्ति दूसरे की गलती ढूंढता है। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह किससे तय कर दिया? भगवान शिव से, और विवाह हो भी गया। सिर्फ एक कथा यहां से निकाल के आपको दे रहा हूं क्योंकि इन परंपराओं का हमें पता होना चाहिए। जब राजा दक्ष ने अपनी बिटिया सती का ब्याह शिव के साथ कर दिया तो भगवान शंकर सती को लेकर कैलाश की तरफ जा रहे थे। रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गई। कहा भोले बाबा कहां जा रहे? बोले घर। बोले घर है कहां? अरे अभी तो अकेले थे तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहते, अब तो माता जी आ गई और जो पानी गिर रहा बस कारो जो मचो। शंकर जी बोले तो क्या करें? लक्ष्मी जी बोली ये करो, जब तक तुम्हारा मकान ना बन जाए, जब तक तुम्हारा मकान ना बन जाए तुम हमारे घर में रहो। शिव जी बोले हमको तो ये महल वहल अच्छे लगते नहीं, माता जी को रोके देते हैं। भगवान शंकर सती को लेकर पहली बार अपने घर नहीं गए डायरेक्ट विवाह के बाद, लक्ष्मी जी के यहां रुक गए। आज भी हमारे यहां परंपरा है, और ऐसा हो नहीं सकता कि हटा में ये परंपरा ना हो। आज भी जब हमारी बहू हमारे घर आती है तो क्या डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाती है? किसी ना किसी के यहां रुकेगी पहले, रिश्तेदार के, पड़ोसी के, व्यवहारी के, संबंधियों के, जो जहां जैसे व्यवहार है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान शंकर ने कहा अगर सती तुम्हारे घर में रुक जाएगी तो लक्ष्मी बोली मैं आज से नियम ही बना दूंगी। क्या? बोले जो भी बिटिया ब्याह होकर पहली बार घर जाएगी और अगर किसी के यहां रुक कर जाएगी तो उसे मैं स्वयं छोड़ने जाऊंगा। इसलिए जिस दिन बहू आती तो हम क्या कहते? हमारी लक्ष्मी आ रही है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी आती है छोड़ दे। और भगवान शंकर बोले जो सीधी घरे चली जाए। लक्ष्मी जी बोली ओ खोमाई बहन जे है कुलक्ष्मी छोड़ दे। तो आज भी कोनो अगर गलत कर लेवे तो मुंह पे को भली ने केवे, पर पीठ पीछे तो कह ही देत के कुलच्छन आऊ धरी बहु दद्दा की नाक कटवा के चली गई। आज तक को नहीं कही कि लक्ष्मी आए जिन्हें भक्त में आओ कल हो कई आज तक पीठ पीछे करे बा तो लक्ष्मी हती आज भी कितना अच्छी हो गए तो कुलच्छन आऊ हती।
इसीलिए मैं बार बार जितनी मेरी बहनें बैठी हैं निवेदन है, अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर कभी माँ बाप का मुंह काला करके मत जाना मेरी बेटियों, इस चीज का ध्यान रखना। माँ बाप से हाथ पीले करवाना, पर माँ बाप का मुंह काला करके कभी मत जाना। तो उस दिन से हमारे यहां यह रीति बन गई कि आज भी जब नई बहू आती है तो किसी के यहां रुक करके आती है, मतलब लक्ष्मी छोड़ने आती है, उसके लिए लक्ष्मी आती है छोड़ने के लिए। कछु दिन सती रही, लक्ष्मी की ओर पहुंची घरे। अच्छा नाराज नहीं हुई हो माता जी हरो, और हो ही जाओ तो हमारे लगा तो परमठ है काम को। आदमी कहते ही है कि तुम महिलाओं पे बहुत खराब बोलत है, हम आओ तो लेसन सही बन गो जमान लिया। माताओं की एक आदत होती है, अगर किसी के घर जाएंगी और कहूं पर्दा अच्छे दिखा गए तो वे चाय ने, कहूं अच्छो सोफा दिखा गो तो वो चाय ने। बोलो गलत तो नहीं है? अच्छो किचन सेट के बर्तन दिखा गए तो घर बारी के बाप खुले आने पर। सती बोली भोलेनाथ से कि मकान बनवाओ, क्योंकि लक्ष्मी का महल देख के आई थी, मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तनकसी जिंदगी है, वही तो मकान दुकान में फंसाए दे रही, अरे भजन कर ले। सती बोली नहीं आप तो मकान बनवाओ। अब फिर एक नाव खतरनाक नहीं है, औरत और कहूं और भरावे, फिर काऊ की नहीं मानत, औरत गरे खुद औरत नहीं थे कि नहीं कह रहा है हटा की किया कह रहा है दूसरे के गांव की कहीं काय खोजे के तखे होते भोंके। हम कब दूसरे के गांव की चर्चा नहीं करा, हटा की हटाई में चर्चा हो जाए। सती ने कहा मकान बनवाओ। भगवान शंकर ने तुरंत इंजीनियर बुलवाए। देवताओं के इंजीनियर का नाम है श्री विश्वकर्मा और दैत्यों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। मैदानव राक्षसों के मकान बनाता है और श्री विश्वकर्मा देवताओं के मकान बनाते हैं। भगवान शिव ने बुलाया, कहा विश्वकर्मा जी अच्छा एक बंगला तो बना दो टिपटाप, ऐसा वीआईपी बंगला बना साहब, ऐसा वीआईपी बंगला बना जिसमें सोने की तो नालियां बनी थी पानी निकलने को, कचरा। जब पूरा मकान बन करके तैयार हो गया, पूरा मकान तैयार हो गया, तो विश्वकर्मा जी भगवान से बोले कि भोलेनाथ देख लो। शिव जी बोले भैया ने हमें रहने आए और ने हमें देखने आए, जे को रहने वो खुद खा दे, माता जी खुद खा दे तुम्हारी। और बात भी सही है, आप और सब बैठे हो, इंजीनियर को बाप मूल पटक के मार जाए कि जो मकान बिल्कुल वास्तु शास्त्र जो और वो और सब है, पर अगर तुम घरवारी कह दे कि जा खिड़की तोड़वाऊंगे हैं तो घरवारे के बाप फटोरवाने पर खिड़की नहीं होते, इंजीनियर की चले। आखिरी फैसला नहीं को चला था, कहेंगे तुम्हें है पता रोटी हमें बेलने खड़े हो गए, पट्टी ऊंची हो गए, टुरवाओ तो वह टुरवाने पड़ा। माता सती ने मकान देखा, बड़ा वीआईपी बंगला बना था। सती बोली कि भोलेनाथ तने की पूजा और करवा दो। अब उस समय सबसे विद्वान जो आचार्य थे वो थे रावण। रावण उस समय का प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। शंकर जी ने रावण को बुलाया, बोले रावण पर्चा बनाओ, गृही प्रवेश होना है। आजकल तो आदमी चिट्ठी में लिखवाते ग्रह प्रवेश, जबकि ये शब्द गलत है। ग्रह प्रवेश थोड़ी कराना है, ग्रही प्रवेश होना चाहिए। ग्रहों को तो घर से भगाना है और तुम कह रहे हम ग्रह प्रवेश होने हैं। सही है ग्रही प्रवेश। ग्रह प्रवेश को रावण आया, अच्छी पूजा पाठ भाई, सती बिल्कुल प्रसन्न। भगवान शंकर बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो भोलेनाथ हमारे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम शिव जी के पंडित जी बन गए। शंकर जी बोले बात तो ठीक है, पर हमें क्या मिलो, फिर हमें तो कछु मिले है ही नहीं, ऐसा कछु तो मांग ले। रावण बोलो रहन तो दो। नहीं नहीं, शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो रहन दो, शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो मांग ले, शिव जी बोले मांगो। कहने लगो तो जो घर ही दे दे। शंकर जी ने कही दो, सती ने कही होगा ग्रह प्रवेश। बंगला चलोगे 10-20 हजार को पूजा को पर्चा कराने को बिल ठोको। शिव जी बोले रावण ये तो हो गई दक्षिणा, अब जरा दान मांगो। रावण बोलो दान। शिव जी बोले हाँ रावण
दान में और दक्षिणा में बहुत अंतर होता है। विद्वान ध्यान से सुनना बात को। दान और दक्षिणा अलग है। इसीलिए हमारे यहां हम लोग जब किसी को किसी बेटी के विवाह में पैसा डालें व्यवहार, या किसी मंदिर को पैसा दें, पंडित जी को पैसा दें, या किसी अच्छे काम का चंदा दें, तो क्या देते हैं? 11, 21, 51, 101, 501। सीधा 500 क्यों नहीं दे रहे? एक लगाने की क्या जरूरत है? ये 11, 51, 21 इसलिए लगाया जाता है, पंडित जी तुम्हारे घर आए, पंडित जी ने कथा वाची, आपने उनको 101 रुपए दिया, तो वो 100 रुपए है पंडित जी की मेहनत, जिसको हम कहेंगे दक्षिणा, और जो एक का ऊपर रख दिया है वो है तुम्हारा दान। अब इसका एक प्रमाण देख लो आप। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दक्षिणा में अयोध्या किसको दे दी? विश्वामित्र को। और सुबह विश्वामित्र जी आ गए, कहा चलो भाई दक्षिणा लाओ, तुमने स्वप्न में दे दिया सब। हरिश्चंद्र ने चाबियां दे दी, बोले चलो ये तो हो गई दक्षिणा, अब दान और दो। तो हरिश्चंद्र जी कुछ पैसा निकालने के बोले नहीं नहीं, चाबी हमें दे दी, सब हमारा हो गया, अब तुम हमारी दान लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में कालू नाम के स्वपच के घर में बिकना पड़ा था 8 मन सोने में दान देने के लिए। तो दान में और दक्षिणा में बड़ा अंतर है। शिव जी बोले रावण ये तो हो गया तेरा दक्षिणा, अब मांगो दान। क्या मांग लिया रावण ने दान में? वाल्मीकि रामायण पढ़ना, जो विद्वान विराजे हो, वाल्मीकि जी का श्लोक है, मामहं रावणं वाक्यम द्विवरम ददातु मे बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। रावण कह रहा है भोलेनाथ काम रिपु हैं तो कामनी का क्या करोगे नाथ? अरे पागल बने हो, कुछ तो विचार कीजिए। जब भवन ही नहीं बचा तो भवानी भार भैरव है, भैरव जी ने लिखा है। जब भवन ही नहीं बचा तो भवानी भार भैरव हैं। अरे भीख मांगिए, अकेले में भांग पीजिए, ब्याली मुंडमाली रूप वाली का क्या करोगे आप? दिव्यंबरी साथ में दिगंबर न कीजिए। और लंका की बनेगी रानी पटरानी शिवा, सुंदरी शिवा सब रावण को दीजिए। रावण बोलो दान मांग ले। शिव जी बोले मांग ले, बोले मांग ले, बोले मांग ले। तो घर तो दे ही दो, घर वारी और दे ही दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कहा अच्छो ग्रह प्रवेश भाव। इसीलिए विद्वान एक बात को ध्यान से सुनना, एक से एक दानी इस दुनिया में हुए हैं। हरिश्चंद्र, कर्ण, दधीची, जिन्होंने शरीर ही दे दिया देव परहित में, पर जो डिग्री मेरे भोलेनाथ को मिली वो डिग्री किसी को नहीं मिली। दानी तो बहुत हुए, पर भोलेनाथ कैसे दानी है? रामायण पढ़ो, बोले आशुतोष तुम अवगण दानी। अगर किसी और के लिए ये डिग्री कहीं लिखी हो, किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में, तो अभी हम 3 दिन तक हैं, आप हमें पर्चा बना के दे सकते हो कि गुरुजी शंकर जी छोड़ के लिए भी अवगण दानी है। आशुतोष तुम अवगण दानी, और आरत हरहु दीन जन जानी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अभी श्रावण का महीना लगना है 11 तारीख से। हल्ला न करो रे भैया, 2 चीजों ने जान खा ली नहीं, एक मोबाइल ने और एक मच्छर ने। प्राण खाए ले रहा है, एक मोबाइल और एक मच्छर। अच्छा इनकी अब दवाई भी नहीं हो सके। हाँ कहूं 3 दिन को पूरे देश से नेट बंद करवा दो जाए तो आधे मर जाए फांसी लगा के, कछु डिप्रेशन में चली जाए। अगर जो दिन मोबाइल सुधर वे जाते घर में ऐसा लगा थे जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में धरो हुए, चैन ही नहीं परत। ये माता जी हने खुदाई पेल की माता जी हने उठ के उरेन डारत थी, आज की उठ के सबसे पहले स्टेटस डारत। पहले है अपनी सियानी माता जी हने अपनी उठ के गोबर से ली पत्नी बाहर उरेन डारत थी, अब भी उठ के पहले स्टेटस डारत। आओ घर के तुलसाने पे कई चढ़ी और मोबाइल पे तुलसी के गमला को फोटो डाल रही। घर के तुलसाने में कई लगी। हाँ हरे राम 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 राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है। हमारे विद्वान तो वेदों से अभिषेक करेंगे, मंत्रों से अभिषेक करेंगे, पर ये चौपाई आप लिख लो, याद करो इस चौपाई को कि आशुतोष तुम अवगण दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर को चाहे बेलपत्र चढ़ाओ, चाहे चंदन लगाओ,
एक बात और सुन लो, मैंने कई जगह देखा है, कभी भी जो सिंदूर होता है ना, किसी भी देवता को, चाहे गणेश जी हो, राम जी हो, दुर्गा जी हो, कभी भी सूखा सिंदूर देव प्रतिमा को नहीं लगाना चाहिए। पानी मिला के गीला करके, चाहे उंगली डुबा लो पानी में और फिर सिंदूर में लगाओ। कई बार लोग सूखा सिंदूर तिलक भी लगा देते हैं, वो भी अपराध है। सूखी रोली का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। तो आप अभी श्रावण के महीने में बेलपत्र चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। देखो भगवान शंकर को जो रोज दूध चढ़ाता है उसके वंश की वृद्धि होती है, लंबी आयु वाले उस परिवार में जन्म लेते हैं। अगर तुम्हें सम्मान की आवश्यकता है कि लोग मेरा खूब सम्मान करें, बस एक नियम बना लो, रोज भगवान शंकर को दही चढ़ाने लगो। जो नित्य भगवान शिव को घी चढ़ाता है वो बीमारी से मुक्त रहता है। अगर जिसके घर में नित्य भगवान शिव को शहद चढ़ाई जाती है उनके परिवार में प्रेम खूब रहता है। और शक्कर चढ़ाने से आकर्षण बढ़ता है व्यक्ति का। और जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को एक पान का पत्ता चढ़ता है उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। अब आज तो हम शिव जी का ब्याह तक चलेंगे, कल आपको पूजा पाठ, आसन, प्रतिमाओं का मुंह किस तरफ हो, कितनी प्रतिमा घर में ना हो, कौन देवता के कितने स्वरूप ना हो, इस पे कल चर्चा करेंगे। और मेरा निवेदन है कल हो सके तो पेन कागज लेके बैठना और लिखना कुछ चीजें। जिंदगी याद रखोगे, क्या पता हम हटा लौट के आए कि ना आए, कोई भरोसा तो जीवन का है नहीं। और तुमने हमें बुलाया कि नहीं बुलाया यह भी तो पक्का नहीं है, क्योंकि हमें लोग बुलाते भी नहीं दूसरी बार, क्योंकि सबको पता है कि हम पागल हैं। तो हमें ज्यादा लोग बुलाते नहीं दूसरी बार, ये कई बार में छड़क जाता। राम कहो तो इस मंत्र को जरूर बोलना। क्यों? अब फिर वही आज यही लोग दिमाग में रहेंगे हमारे। नहीं बैठे रहो। एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ कवियों का, बहुत बड़ा, और जिसमें देश के माने हुए कवि, जिसमें रसखान, सूरदास, मंच पर गोस्वामी तुलसीदास, बड़े बड़े कवि बैठे थे। तो एक बात उठ करके आई, जो भी मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा कवि कौन है? तो सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले मैं, मेरे जैसी कविता कोई कर ही नहीं सकता। सबको बड़ा बुरा लगा कि तुलसीदास जी उतहीं बैठे, आज तो घमंड बोल रहा हूं, कहा सूरदास को। भाई कोई और प्रशंसा करे तो अच्छा लगे, और खुद वो क्या मोमिया मिट्ठू का कहते कछु, अपने मोमिया मिट्ठू। तो सबने कहा सूरदास तुम्हें तो बड़ा घमंड है, तुलसीदास जी वहां बैठे हैं और तुम उनके सामने कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े कवि हम, तो तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी ने कहा मूर्खों जैसी बातें मत करो, कौन कहता है कि तुलसीदास कवि हैं? बोले फिर? बोले तुलसीदास ने कभी कविता लिखी नहीं, तुलसीदास के मुंह से जो निकल गया वो मंत्र निकला है, उन्होंने कविता नहीं की है। तुलसीदास का एक एक शब्द मंत्र है, और इसीलिए रामायण में लिखा कि महामंत्र यही जपत महेशु। तो तुलसीदास जी की एक एक चौपाई महामंत्र है। आप श्रावण के महीने भर इस चौपाई को गाओ। आशुतोष, आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। क्षणे रुष्टा क्षणे त्वष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में प्रसन्न हो जाए, एक क्षण में नाराज हो जाए। तो आशुतोष तुम अवगणदानी, और आरत हरम, आरत का मतलब है विपत्ति। भगवान शंकर से एक महीने कहो कि हमारी विपत्ति हर लो, हमारी विपत्ति हर लो, और भोलेनाथ तुम्हारी विपत्ति हर लेंगे। तो रावण ने कहा घर दे दो, शंकर जी ने कहा दिया, बोले घरवाली दे दो, बोले दी। ऐसे देवता हैं। अच्छा, इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि अगर कोई अब बिटिया को विदा हो रही, बिटिया की विदा हो रही, अब पंडित जी ने कही कि भैया कछु 150 नकार के मोड़ी के पांव पल ले। अब वो कहने लगा हम तन्ना भीतर डबली की बाई से पूछे आए, तो फांसी लगा के मार जा, कि जब तुम्हारी घर में इतनी नहीं चल रही। वैसे घर में तो लगभग कोई की नहीं चलत,
अबे शायद राय साहब कह रहे थे कि भीतर बारे की का कैसी कह रहे थे भीतर बारे की, एक शब्द लाओ तो, नहीं भाई कैसो शब्द लाओ तो कि भीतर बारे की। अच्छा, घर से घर की बाहर हो रही, अब का कज्जे जाहर हो रही। अच्छा हाँ जी, जय करते को से डरो चाहे नहीं डरो, अपने भीतर बारे से डरो। कैसे राय साहब शायद संग लुआए हैं, लुआए हो ऐसे वो डरा झलक रहा हूं तो। नहीं नहीं बताओ गलत कह रहे हो तो, ये खुदा ही कह रहे थे। अब देखो भैया, हम तो ऐसे कछु भी ऐसे कह सकते हमारे भीतर बार होते हैं नहीं, मोबाइल पे सुन रही हुई जो भूल जाए हम 3 तारीख को पहुंचे, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भीतर बारो संगे और आदमी बोले। पर जब बात सही है ईमानदारी से, को से डरो चाहे नहीं डरो, भीतर बारे से डरो। 2 चीजें सिर पे ही राखियो तो सुरक्षित रहो, 2 चीजें सिर पे राखियो सुरक्षित रहो, व्यंग भी है और सत्यता भी है। घर से बाहर निकलो, राजपूत जी आपने एक वाहन पे कुछ कहा था, गाड़ी बाहर चलावे पैसे, हाँ 80-90 ने चलाओ ना, दूसरों के हाथ गोड़े तोड़ो। आज जितने भी युवा बैठे हो, आज ऐसी गाड़ी चला रहे हैं आज के बाल बच्चे के 140 से नीचे में कांटो आओ नहीं चाहत। जितने मेरे मित्र बैठे हो, आज के बाद जब भी गाड़ी में चाबी लगाओ तो दिमाग में एक बात लगा देना कि अगर तुम्हारे हाथ में गाड़ी है तो तुम्हारे घर में किसी की लाड़ी भी बैठी है, उनकी बिटिया भी बैठी है, तुम्हारे नाव की मांग भरे। हम तो यहां तक कहते हैं जिनको ज्यादा शौक वाहन तेज चलाने का है, गाड़ी के मीटर पे अपने बच्चे की छोटी सी फोटो चिपका दो, तुम्हें याद रहेगा कि अगर हम 100 के ऊपर जा रहे तो जो आगे न जा पे है। फोटो चिपकाओ जी। जय। गाड़ी के पहले लाड़ी की याद जरूर रखना कि किसी ने तुम्हें अपनी